ईरान पर क्या जो संकट था यूएस के हमले का, इजराइल के हमले का, क्या वो टल गया है या यूएस का प्लान कैंसिल हो गया? एक अनुमान है कि ईरान के पास इस समय 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, ईरान पर क्या जो संकट था यूएस के हमले का, इजराइल के हमले का, क्या वो टल गया है, रुक गया है या यूएस का प्लान कैंसिल हो गया है? आज इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आगे चल क्या रहा है मामला। दरअसल हुआ ये कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स की जो डिस्ट्रक्टिवनेस थी और जो उनके पास क्वांटिटी है मिसाइल्स की, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, वो बहुत ज्यादा है। एक अनुमान है कि ईरान के पास इस समय 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और लगभग 8000 क्रूज मिसाइल्स और लगभग 4 से 5000 ड्रोन्स हैं। और वो ड्रोन कितने कारगर है इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रशिया उन ड्रोन को खुद यूज कर रहा है यूक्रेन के अंदर वॉर करने के लिए, और वहां पर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं यूक्रेन में, वो अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, और वो रोक नहीं पा रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बहुत बड़ा बड़बोला भी है, हालांकि वो जो कहता है वो कर भी देता है कई बार, तो उसने ये बोल दिया कि जो ईरान के लोग हैं जो विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना प्रदर्शन जारी रखें और हर उस आदमी का नाम लिख के रखें जिसने उन पर जुल्म किया है, और हमने आपके लिए मदद भेज दी है और मदद रास्ते में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉर इज कमिंग, हमला होने वाला है ईरान पर। और इसके एग्जाम्पल के लिए अगर प्लानिंग देखी जाए तो एक C-17 ग्लोमास्टर जो मालवाहक विमान है, इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, और ये 6 आके रुके यूके के अंदर, लंदन में, जिसका सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन था कि हमला करेंगे ईरान के अंदर। उसके बाद 2 इनमें से सीरिया, एक इराक, एक सऊदी अरबिया, एक आपका कुवैत और एक यूएई में जाके ठहरे, यानी हमले की पूरी तैयारी शुरू हो रखी है। उसके बाद यूएसएस रोजवेल्ट जो है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो भी लाल सागर में आ गया, वो भी ईरान की खाड़ी में आ गया, ईरान के पास आ गया। इससे इनएविटेबल हो गया कि यूएस हमला करने वाला है। अब बहुत से लोगों का मानना था कि हमला होने वाला है 15 जनवरी 2026 को, लेकिन हुआ क्या? हमला अचानक से रुक गया। अब इस पर थ्योरीज आ रही है। थ्योरीज क्या आ रही है? पहली थ्योरी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में हमला किया, फास्ट, स्विफ्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, क्या वैसा ईरान में कर सकते हैं? तो जो उनके सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इस समय ईरान में ऐसा हमला अगर किया गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम ये हमला एक हफ्ते में ईरान को चेंज कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर हम हमला करते हैं तो हमको मैक्स टू मैक्स एक वीक के अंदर ईरान को जीतना है। अब ईरान वेनेजुएला तो है नहीं कि आप एक वीक में जीत जाए। ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप एक लंबे वॉर में चाहते नहीं फंसना, और उनकी जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्हें कह रहे हैं कि ईरान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। पहली बात, ईरान के पास अपनी 6 लाख की फोर्स है, आर्मी है। उसके अलावा उनके 1.5 लाख IRGC के कमांडोज या फौजी हैं जो ईरान की सेना के समांतर काम करते हैं, और वो हाईली डेडिकेटेड है खुमैनी के लिए, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्लाह खामेनी। उनके लिए वो 100% डेडिकेटेड है और वो तबाही मचा देंगे, लास्ट तक मरेंगे। अब बिना बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी बिना अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे, ये युद्ध होना पॉसिबल नहीं है, जीतना। और अगर ये वॉर ईरान में जाके लड़े अमेरिकन, तो ये पक्का है कि बॉडी बैग्स पक्का आएंगे अमेरिका के अंदर, यानी पक्का सैनिक मरेंगे अमेरिका के अंदर। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हमने स्विफ्ट एक्शन लिया, हमने जीत लिया, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी क्या है? सेकंड थ्योरी क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमला करेंगे साथ साथ मिलकर यूएस के, उन्होंने ये बोला कि अगर ईरान ने हम पर पलटवार किया तो जो जून में 12 दिन का वॉर हुआ था ईरान और इजराइल का, उसमें देखा गया था कि ईरान की एटलीस्ट 10 से 15%, 20% मिसाइल्स इजराइल में गिरी थी। तो अगर ईरान ने इस बार वो जो टारगेट्स है मिसाइल्स के वो हिट कर दिए, और वो टारगेट्स उन्होंने बता दिया सीधा सीधा, ईरान ने ऑफिशियली बोल दिया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स को हमला करेंगे। अगर ईरान की कोई मिसाइल इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट कर गई और इजराइल में न्यूक्लियर रिसाव हो गया, तो जितना छोटा वो देश है वो खत्म हो जाएगा। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी हमको अपनी शील्ड और बढ़ानी है और हमें इसके लिए टाइम चाहिए। अब वो टाइम उन्होंने 2 दिन मांगा है या 2 वीक मांगा है, अभी इस पर बात करना मुश्किल है। तीसरी कहानी, जो थर्ड थ्योरी है, जो हमने वीडियो बनाया था आपको 1-2 दिन पहले,
हमने कहा था कि जो अरब कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ईरान पर इस समय हमला हो, और सऊदी अरब ने तो खुल के बोल भी दिया अमेरिका को कि ना हम अपनी जमीन ना अपना एयर स्पेस आपको यूज करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। कारण कारण जैसे हमने अच्छे से डिफाइन किया था अपने वीडियोस में कि 3-4 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के निशाने पर आ जाए सऊदी अरब और ईरान की मिसाइलों का टारगेट हो जाए सऊदी अरब। ये तो जाहिर है कि अगर सऊदी अरब के अंदर से हमला होगा ईरान पर तो ईरान के मिसाइल्स के डायरेक्ट टारगेट पर होंगे सऊदी अरब के वो एरियाज जहां पर अमेरिका के बेसिस है, ये कंफर्म्ड है। और फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो बेस तक ही हमला करेंगे, वो सऊदी अरब के शहरों में हमला कर सकते हैं। इसलिए सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये किया जाए। दूसरी बात, सऊदी अरब ये भी नहीं दिखाना चाहता कि उसने एक मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट एक ईसाई कंट्री को, एक यहूदी कंट्री को, ईसाई कंट्री यानी अमेरिका, यहूदी कंट्री यानी कि इजराइल, इनको सपोर्ट दिया कि वो एक मुस्लिम कंट्री को हरा दे, ये भी सऊदी अरब नहीं चाहता। और थर्ड सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब ये भी नहीं चाहता कि उसके लोगों को ये लगे कि जैसे ईरान में क्रांति हुई है, ईरान में विद्रोह हुआ है और ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए बाहर की कंट्री अमेरिका आई, हमले किए और रिजीम चेंज कर दी। तो अगर ईरान में हो सकता है तो सऊदी अरब में क्यों नहीं हो सकता? सऊदी अरब तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, सऊदी अरब में भी ऐसा ही है भाई, राजा का बेटा राजा बनता है, यही चल रहा है। तो सऊदी अरब को ये भी दिक्कत है। ये दिक्कत लगभग अरब कंट्रीज जितने मुल्क है सबको ही है कि यार ये ना लगे हमारे लोगों को कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होना पॉसिबल है तो सऊदी अरब में, यूएई में, इन सब में क्यों नहीं है। तो ये एग्जांपल एक ट्यूनीशिया पहले से ही है। ट्यूनीशिया के अंदर 2010 में ये क्रांति आ चुकी है, रिजीम चेंज हो चुकी है। अब अगर ईरान में पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो फिर ये सऊदी अरब, यूएई, कतर सब में हो सकती है और वो ये देश नहीं चाहते। ये थर्ड थ्योरी है। अब फोर्थ थ्योरी क्या है? फोर्थ थ्योरी ये कहती है कि अमेरिका के जो अपने कमांडर्स हैं, जो उनके जनरल्स हैं, उन्होंने ट्रंप को बोला है कि हमें थोड़ा टाइम और चाहिए, और वॉर कंडीशन में इसको बोलते हैं पॉज। यानी हम घेर के बैठ गए, ईरान को तीनों तरफ चारों तरफ से घेर लिया है, जमीन से भी हमला करने के लिए बहुत जगह है, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान भी साथ दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो कुत्ते का पट्टा पहनता है, वो पट्टा पहन के डोनाल्ड ट्रंप के जा चुका है और कुत्ते के पट्टे पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खाना भी खिला दिया है। तो वफादारी कसम खा के चुका है ये बंदा। ये कह चुका है मैं ईरान में रिजीम चेंज करने में पाकिस्तान आपकी पूरी हेल्प करेगा, यानी जमीन भी देगा और एयर स्पेस भी देगा। और कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान की मुल्ला फोर्स, सो कॉल्ड मुल्ला फोर्स, ईरान में अपने इस्लामी भाइयों के खिलाफ लड़ने पहुंच जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। अब अमेरिका दे रहा है पॉज। अमेरिका चाहता है चेक करना, देखना कि ईरान की जो पावर है, अगर हम उस पर अटैक अभी करते हैं तो सरप्राइज खत्म हो जाता है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, यानी ईरान वाज रेडी कि हमला होगा। और अगर उनका एयर स्पेस बंद है तो जो उसमें विमान घुसेगा, चाहे फाइटर प्लेन हो, चाहे C-17 डोम मास्टर हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, जो भी घुसेगा, डायरेक्ट ऑर्डर्स थे खामेनेई के, ईरान के जनरल के, कि अगर कोई एंट्री होती है हमारे सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और हम सीधा शूट डाउन कर देंगे, हम सीधा मार देंगे उसके आगे। और अगर अमेरिका का कोई विमान गिर जाएगा तो उनकी क्या थुथु होगी ये तो पता ही है। इससे बड़ी बात, अमेरिका को डर और भी है कि अगर ईरान की क्रूज मिसाइल्स ने, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अगर अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया और पानी में गिरा दिया तो अमेरिका की जो बेइज्जत होगी पूरी दुनिया में, खासकर उसके जो अपोनेंट्स हैं, चाइना, रशिया, भारत, उसकी क्या औकात रह जाएगी 2 पैसे। आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मुझे 3 गारंटी चाहिए। पहली गारंटी, फास्ट तरीके से, तेज तरीके से ईरान पर कैसे रिजीम चेंज की जाए या खामनेई को मार दिया जाए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी चाहिए कि मैं 2 वीक से ज्यादा ये वॉर नहीं लड़ूंगा, यानी मैक्स टू मैक्स आपके पास 18 दिन है, 17 दिन है, 16 दिन है, 20 दिन है, चलो मैं लू 1 महीना है, 1 महीने ज्यादा मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, मुझे 1 महीने में ईरान में रिजीम चेंज चाहिए। और अगर ये रिजीम चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर इस वॉर के ऑर्डर मैं अभी नहीं दे रहा, यानी पहले अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। एक और कहावत है लोगों में कि अमेरिका फियर की पॉलिसी खेल रहा है। अमेरिका कह रहा है घेर के बैठ जाओ ईरान को, हमला ना करो, क्योंकि अभी ईरान रेडी है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 वीक बाद जब ईरान रेडी ना हो, अटैक कर दो, हमला। हमला होगा, इसमें कोई गारंटी, कोई दो राय ही नहीं है, कोई मना करने वाला ही नहीं है। रीजन, अगर आप भारत के विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनकी एडवाइजरी है वो देखें, आप दुनिया की एडवाइजरी देखें, वो दिखाती है आपको। ठीक है, अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अमेरिका कहेगा वही करेंगे, लेकिन भारत नहीं करता जो अमेरिका कहती है। तो भारत की तरफ से एडवाइस जारी की गई है, पहला, ईरान की यात्रा ना करें। दूसरा, पहला तो यात्रा ही ना करें। दूसरा, जो भी ईरान में लोग हैं
वो ईरान जल्द से जल्द छोड़ें। कुछ लोगों का मानना है कि भारत की वजह से अमेरिका हमला नहीं कर रहा है। अभी उन्होंने टाइम दिया भारत को। आपको याद होगा 3 दिन पहले मार्को रूबियो से बात हुई है एस जयशंकर की, और उनसे बात क्या हुई है? बात यही हुई है कि हमला करने वाले हैं, बात यही हुई है कि भारतीय को निकाले वहां से। और इस समय जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 9,000 इंडियंस ईरान में हैं और उनकी वापसी भी शुरुआत कर दी है एस जयशंकर साहब ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। और उनका पहला जत्था, जो पहला कार्गो प्लेन है जो भारतीयों को लेके वहां से आया है, वो आ चुका है लेके। अगर आप किसी देश से अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं तो आप एक कंफर्म मान सकते हैं कि हमारे पास एक खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पर हमला होने वाला है और यह हमला बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। और हो सकता है कि उसके बाद हमारे लोग सेफ्टी कंसर्न में आ जाए। आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब भी भारत को ऑप्शन दिया गया था कि अपनी लोग स्टूडेंट को वहां निकालें, और तकरीबन 2 दिन रशिया और यूक्रेन का वॉर लगभग बंद रहा था क्योंकि इंडियन स्टूडेंट निकाले जाने थे। ईरान में वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसराइल और अमेरिका युद्ध रोकेंगे नहीं। वॉर स्टार्टेड मींस स्टार्टेड। तो उससे पहले भारत को विंडो दी गई है कि अपने लोगों को वहां से निकाल लो। उस विंडो का यूज करना जरूरी है। और आपको याद होगा कि मार्को रूबियो से बात हुई है, उसके ठीक अगले दिन जो अगाची है, जो ईरान के विदेश मंत्री है, उनसे भी बात हुई है जयशंकर साहब की। इसका मतलब कन्वे कर दिया गया है कि आप पर हमला होगा और हमें अपने लोगों को निकालना है और हमें उसके लिए ये सेफ्टी, ये सिक्योरिटी चाहिए, हर हाल में चाहिए। आई थिंक द वॉर इज कमिंग और वॉर बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये 2 दिन में होता है या 1 वीक में होता है या 2 वीक में होता है, ये मैं नहीं कह सकता। आई विश मैं कह सकता, पर खुफिया रिपोर्ट की माने तो शायद या तो इस संडे को, नहीं तो 3-4 दिन के बाद ये हमला होगा, जब इसराइल एंड अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स फुल को सेव कर लेंगे, खुद को सिक्योर कर लेंगे और लगभग 99% सेफ हो जाएंगे। देन वो अटैक अपना स्टार्ट कर देंगे। आपको लगता है कि वो रुक गया है या ये वॉर पॉज है जो मेरी एनालिसिस है? प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।